हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो है इसके 3 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले थे। हमने इसके 2 ही पार्ट करे थे। आज हम इसके नेक्स्ट टू पार्ट कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, आज हम इसका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट अभी हमारा हुआ नहीं था, तो हम इसका सबसे पहले थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या है। थर्ड पार्ट ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं साइन स्क्वेयर एक्स का, अब इसमें आइलेट लगेगा, वी नो दैट ऑलरेडी, इसमें आइलेट लगेगा। जब मैं इसके नेक्स्ट में पहुंचूंगी, लास्ट में u इंटू वी करूँगी, तो वहाँ पर वैसे तो u ये रहने वाला और v ये रहने वाला। तो जब मैं लास्ट में पहुंचूंगी v का इंटीग्रेशन करूँगी तो साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास। हमें पता है साइन और कोस जो है वो सिंगल पावर इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉज माइनस कॉज एक्स होगा और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो अब मेरे पास साइन स्क्वेयर एक्स का जब इंटीग्रेशन ही नहीं है ना, साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये चीज़ सीखी थी कि साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम उसको चेंज कर देते हैं किसमें, कोस की फॉर्म में। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हम क्यों करेंगे इसको। ठीक है, एक्स का स्क्वेयर, अब हमें ये चीज़ पता है कि जो 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 एक्स। ये मल्टीप्लाई का 2 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो जब ये डिवाइड का हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 एक्स। तो साइन स्क्वेयर एक्स की जगह क्या डाल दूँगी, 1 माइनस कॉस 2 एक्स डी एक्स, ये चीज़ डालूंगी। तो अब यहाँ पे क्या करूँगी, 1/2 बाहर ले लूँगी, इंटीग्रेशन एक्स के स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे, एक्स के स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे, यही चीज़ होएगी। दोनों का अलग अलग कर देंगे। यही चीज़ है, 1/2 एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब इसके इंटीग्रेशन में हम आइलेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू आइलेट एक्स स्क्वायर विल बी यू एंड द कॉज 2x विल बी वी। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम u इंटू वी लगाएंगे तो u एज इट इज़ यानी कि x का स्क्वायर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x का स्क्वायर, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos 2x का dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। ठीक है, 1/2 बाहर चल रहा है, एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन 2x होता है, और ये 2x है, बाय में 2 आ जाएगा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x, बाय में क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे कह रही थी अगर साइन स्क्वायर आ जाता है फिर साइन स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 बाहर। अब यहाँ पर एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन 2x बाय में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन एक्स साइन 2x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा dx, और ये चीज़ ऐसे क्लोज हो जाएगी। अब हमें फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यानी कि आइलेट यूज़ करना पड़ेगा इस वाले में। तो यहाँ पर 1/2 एक्स का क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर साइन 2x बाय 2। अब जब मैं इसमें आइलेट लगाऊंगी, फिर से यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर रही हूँ, आइलेट लगाऊंगी तो दिस विल बी द u एंड द साइन 2x विल बी द v। तो u एज इट इज़ यानी कि x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ठीक है, यही रहेगा 1/2
एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वेयर साइन 2x बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा x, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ कॉस 2x, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, डॉट साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस 2x, और बाय में क्या आ जाएगा 2, यही चीज़ आएगी। ठीक है, और जिसके आंसर में सी होएगा तो माइनस अप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, 1/2 एक्स की 3/3 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस ऑफ यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, यहाँ पर आएगा प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x, और ये 2x का डेरिवेटिव 2 2 ज़ा 4, यही चीज़ आएगी। 1/2 एक्स की 3/3 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन 2x बाई 2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस 2x बाई 2 प्लस माइनस माइनस साइन 2x बाई 4, यही चीज़ आएगी। और फिर से इनके साइन जो है वो अंदर चले जाएंगे, जब हम इनके साइंस को अंदर भेजेंगे तो 1/2 एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर साइन 2x बाई 2 प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x बाई 4, यही चीज़ आएगी। अब ये जो बाहर वाला 2 है ये सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ क्या आएगा एक्स का क्यूब 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर साइन 2x, यहाँ पे 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स कॉस 2x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होएगा तो प्लीज़ एक बार रिकैप कर लेना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। थोड़ा लेंथी हुआ क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव द साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, यही चीज़ है, इसमें हम अंडर रूट एक्स को टी पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 टी आ जाएगा, ये 1/2 आगे, और एक्स की इसमें से 1/2 में से -1 करूँगी तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यही चीज़ आएगी। 1/2 इसमें से जब मैं लेस करूँगी तो कितना आएगा -1/2, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नेगेटिव है पावर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अंडर रूट एक्स की जगह पे हम यहाँ क्या डाल देंगे टी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 1/2 टी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टी डी टी, ये टी का नहीं है ना तो मैं इसके उधर लेगी 2 टी डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखो इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे, अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे टी डाल देंगे, और डी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर टी डी टी, यही चीज़ होएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 2 बाहर ले लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी आईलेट लगाऊंगी, आईलेट के अकॉर्डिंग टी विल बी यू एंड साइन टी विल बी द बी। तो अगर मैं इसमें आईलेट लगाऊंगी यू एज इट इज़ यानी कि टी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ टी, और फिर क्या करूँगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, यही चीज़ आएगी। यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, और 1 की मल्टीप्लाई इससे करूँगी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी, यही चीज़ आएगी। 2 माइनस टी कॉस टी प्लस का साइन, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी, यही चीज़ होगी।
अब यहाँ पर लास्ट में हम t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर रूट एक्स है, तो हम इसमें रूट एक्स डाल देंगे। ठीक है, और 2 भी अंदर चल जाएगा, इधर लिख रही हूँ इसका आंसर। ठीक है, ये 2 इसके पास जाएगा तो माइनस, फिर t की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस ये भी 2 अंदर जाएगा, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, यही चीज़ होगी, बस ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इसके 4 तक के पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है ई की एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बाई एक्स का क्यूब डी एक्स। मैंने ये क्वेश्चन कराए थे आपको कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो, साथ में उसका डेरिवेटिव पढ़ाओ और ई की पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन में यानी कि एक फंक्शन पढ़ाओ, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स आता है प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो ये इंटीग्रेशन ले लेंगे, ई की एक्स की सबके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा दूंगी, ई की एक्स के इसके साथ, यही चीज़ आएगी। डी एक्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, मतलब अलग अलग कर देंगे। देखो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें फंक्शन कौन सा है और ये चीज़ पता होनी चाहिए उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो हमेशा जब इस टाइप का कुछ दिखे आपको, तो जो जिसकी हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर होगी, जिसकी हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमेशा फंक्शन रहने वाला है, और जो उसकी ग्रेटर पावर होगी वो उसका डेरिवेटिव रहने वाला है। तो हम फंक्शन में या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसको हम एज इट इज़ साथ में चलाते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो अगर मेरे को इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना है, इंटीग्रेशन ये -2 हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स की पावर -2 डी एक्स -2 ई की पावर एक्स का क्यूब डी एक्स, यही चीज़ है। इसमें मैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाऊंगी। इस वाले में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाऊंगी, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट दिस विल बी द u एंड दिस विल बी द v। एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर -2 u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन माइनस, अब डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, u का, यानी कि x की पावर -2, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x dx -2 e की पावर x x का क्यूब dx, यही चीज़ आएगी। x की -2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये -2 आगे आ जाएगा, और x इसमें से -1 करेंगे तो -3 की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, यही चीज़ आएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, और ये साथ में चलेगा हमारे पास e की x का क्यूब dx, यही चीज़ चलेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर -2 e की पावर x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 2 मैं इसमें से बाहर ले रही हूँ, x की पावर -3 e की पावर x dx, यही चीज़ बचेगी, और -2 e की पावर x बाय में x का क्यूब dx, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर x पावर नेगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, देन पावर विल बी द पॉजिटिव, प्लस 2 e की पावर x जिसकी पावर नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल dx -2 e की पावर x x का क्यूब dx। पॉजिटिव पावर है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो e की पावर x बाय में x का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज़ हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो कोटेक्स का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास log sin x होता है, या log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, फटाफट से सोचो।
कॉट एक्स का डेरिवेटिव log साइन एक्स होता है या log साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है। ये चीज़ हमने उसमें पढ़ी हुई है, फर्स्ट सेम में पढ़ी हुई है। अगर माइंड में हो तो log साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉट एक्स होता है। तो ये फंक्शन है और कॉट एक्स जो है हमारे पास इसका क्या है, डेरिवेटिव है। ये फंक्शन है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। अगर ये फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसमें लगेगा। ई की पावर एक्स कॉट एक्स जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है, प्लस का साइन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगर मैं इसमें यूज़ करूँगी, अगर मैं इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ करूँगी अकॉर्डिंग टू आइलेट, logarithm function will be u and exponential function will be v। तो u एज इट इज़ यानी कि log साइन एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये चीज़ आएगी इंटीग्रेशन e की x कॉट एक्स डी एक्स प्लस log साइन एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होएगा माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो log साइन एक्स है, एंगल में कौन पड़ा है, साइन एक्स, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/sin x। और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, cos x आएगा। और ये हमारे पास क्या है, e की पावर x है, ठीक है। और इंटीग्रेशन e की पावर x कॉट एक्स डी एक्स प्लस log साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ई की पावर एक्स। देखो कॉट ई की पावर एक्स माइनस का कॉट ई की पावर एक्स प्लस का दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, log साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पर जो है मैंने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, फोर्थ का थर्ड भी और फोर्थ भी। ई की पावर एक्स 1 माइनस ऑफ साइन एक्स और 1 माइनस ऑफ कॉज एक्स, ये चीज़ दे रखी है। तो ई की पावर एक्स एज इट इज़, 1 के नीचे 1 माइनस कॉज एक्स अलग कर दूंगी, साइन एक्स के नीचे 1 माइनस कॉज एक्स अलग कर दूंगी। ई की पावर एक्स 1 ले लिया, 1 माइनस कॉज एक्स क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन, और साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, जैसे कर दूंगी। और 1 माइनस कॉज एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ई की पावर एक्स ले लिया, 1/2 ले लिया, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। देखो अब हमें इसमें ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कि कौन इसका फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है। तो हमारे पास हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कौन उसका फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं, मेरे पास ये डेरिवेटिव होता, ये फंक्शन होता, ये इसका डेरिवेटिव होता, तो मैं x/2 का अगेन डेरिवेटिव करती तो 1/2 मिलता मेरे को। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास, यहाँ पर 1/2 है, इसके पास 1/2 नहीं है, तो मैं इसको फंक्शन लूँगी और इसको डेरिवेटिव लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर x/2 माइनस। अब यहाँ पर देखना क्या करना है, ये वाला जो ई की पावर एक्स है इसके पास भी भेज दूंगी, इंटीग्रेशन भी इसके पास भेज दूंगी, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट x/2 dx, ये चीज़ आएगी। 1/2 ले ली, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर x/2 और यहाँ पर dx माइनस, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट जो होगा, ट्रिग्नोमेट्री विल बी u एंड एक्सपोनेंशियल विल बी v। तो ट्रिग्नोमेट्री u, तो u एज इट इज़ कॉट x/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट x/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स, ठीक है। 1/2 ई की पावर एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर x/2 dx माइनस कॉट x/2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस का साइन। तो डेरिवेटिव कॉट x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसिकेंट स्क्वायर x/2 और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का यही आएगा 1/2 इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसका फिर आइलेट लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो अब कॉट x/2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ले लिया, इसका कॉट x/2 का डेरिवेटिव करूँगी, कॉसिकेंट स्क्वायर x/2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और x/2 का मैं अगेन डेरिवेटिव करूँगी तो 1/x, तो यहाँ सॉरी 1/2, तो ये 1/2 ले लिया और dx 1/2 ले लिया, ई की पावर एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर x/2 माइनस ले लिया। तो अब मैं माइनस को जो है अंदर भेजूँगी,
माइनस को जब मैं अंदर भेजूंगी, देखो ये वाला जो है माइनस है, माइनस माइनस इसने तो प्लस कर दिया, अभी ब्रैकेट्स यहीं पर है, तो 1/2 ई की पावर एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, ये ब्रैकेट चल रही है कॉट एक्स बाई टू ई की पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर एक्स डी एक्स, 1/2 ई की पावर एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ कॉट एक्स बाई टू ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ऑफ 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स बाई टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है यहाँ पर ई की पावर एक्स और 2 प्लस साइन 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स, ये 2 जो है ये इसके नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अलग आ जाएगा, साइन 2x के नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अलग आ जाएगा, ई की पावर एक्स 2 के नीचे जब मैं इसको अलग लूँगी 2 से 2 कैंसिल, 1/cos क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर प्लस ये 1/2 ये रहा साइन 2x का, अगर मैं ओपन करूँगी तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स ये रहा, और कॉस से एक कॉस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, ई की पावर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स की इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी तो ई की पावर एक्स साइन बाई कोस क्या हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट हो जाएगा, तो ई की एक्स टेंजेंट सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के ई की एक्स साइन अपॉन कोस क्या होगा टेंजेंट होगा, ई की एक्स साइन सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब इसमें मैं क्या करूँगी आइडेट लगाऊंगी तो टेंजेंट एक्स यू ई एक्स वी, तो ए टेंजेंट एक्स u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की x सेकंड स्क्वायर x dx प्लस टेंजेंट x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का साइन, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज चल रहा है, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x e की पावर x सॉरी टेंजेंट x का डेरिवेटिव e की सेकंड स्क्वायर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, देखो प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो रहा है, टेंजेंट x और e की पावर x प्लस c, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये मेरे पास इसके 4 तक के पार्ट कंप्लीट हो गए, अब मैं इसका स्टार्ट करूँगी यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ई की एक्स, यही चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी इसमें जो है इस वन को अलग अलग कर दूँगी, और वन को जब मैं अलग अलग करूँगी वन को अलग अलग करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2 है ना, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते ये 1 को कैसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1x, देखो x प्लस 2 इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, देखो x प्लस 2 2 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया मैंने, 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा e की पावर x प्लस 2 डी एक्स, यही बचेगा माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर क्या आएगा e की x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर डी एक्स, मैंने आपको बताया था जो बड़ी पावर होती है अगर कुछ इस तरह से देखने को मिले पैटर्न, तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो उसका क्या कहलाएगा फंक्शन, और जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा, तो अगर ये फंक्शन है तो हम इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगर हम यूज़ करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स प्लस 2 इसकी पावर -1 ई की एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर डी एक्स, ये एज इट इज़ चलेगा। अब इसके अंदर मेरे को अगर आइलेट लगाना है तो आइलेट लगाएंगे तो ये हमारे पास u हो जाएगा, ये मेरे पास v हो जाएगा, तो u एज इट इज़ u एज इट इज़ यानी कि x प्लस 2 की पावर -1 एज इट इज़ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, वैसे अभी नहीं करना नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, माइनस का साइन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की एक्स प्लस 2 इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डी एक्स, यही चीज़ आएगी। अब देखो इसकी पावर नेगेटिव तो इसका चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, x प्लस 2 इसकी पावर -1 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो यहाँ पर मेरे पास -1 आगे आ जाएगा
एक्स प्लस टू, इसमें से -1 में से -1 करूँगी तो कितना आएगा, -2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। और ये वाला माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डी एक्स, यही चीज़ आएगी। ई की पावर एक्स, इसकी पावर नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, नेगेटिव पावर है इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की एक्स, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक्स प्लस टू इसका स्क्वायर डी एक्स, एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर एक्स एक्स प्लस टू प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। लेट्स स्टार्ट 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इसका, बस एक्सरसाइज खत्म हो गई है ये। दोनों के नीचे अलग अलग, ठीक है, ये चीज़ है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/x ई की पावर एक्स इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। अब ये पता होना चाहिए फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव log x नहीं होता, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 1/x का स्क्वायर होता है, सॉरी -1/x का स्क्वायर होता है, 1/2 का, सॉरी 1/x का जो हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो कहते हैं -1/x स्क्वायर होता है, लेकिन जो log x का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1/x होता है। ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो मैं इंटीग्रेशन 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स एज इट इज़ रखूँगी। इसका अगर मैं अकॉर्डिंग टू आइलेट, logarithm will be u and e की पावर x will be the v, इंटीग्रेशन u एज इट इज़ यानी कि log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x e की पावर x dx प्लस log x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया माइनस का, तो कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या आएगा log x ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, एग्जाम्पल्स भी हो गए और एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल, जिसका मैंने शायद एक था क्वेश्चन बीच में थोड़ा सोल्यूशन आया जो करवाया था, ये वही है, पार्शियल करेंगे इसका। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।